हमेशा हंसते रहिए। इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपके आंसुओं की क्या कीमत है। दर्द भी कितना खुशनसीब होता है, मिलते ही अपनों की याद दिलाता है। और दौलत कितनी बदनसीब है, मिलते ही लोग अपनों को भी भूल जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कई लोगों की शिकायत है कि आप उपाय बताते हैं, तो उपाय का जिक्र तो आपने जरूर किया पर उपाय अंत में बताया नहीं है। तो अगर ध्यानपूर्वक सुने, बिना स्किप किए अगर इस एपिसोड को सुने तो आपको मालूम चलेगा कि पंचांग के बाद में मैं आज का विशेष उपाय आपको बताता हूं और उसके पश्चात राशिफल शुरू कर रहा हूं। अगर अभी तक आपकी ये शिकायत थी तो मेरे ख्याल से इस शिकायत का अब आपको समाधान मिल चुका है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 31 जुलाई 2026 से और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपकी राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए हैं श्रावण माह में, वो मैं बताने जाऊंगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वितीया तिथि रहेगी रात के 10:32 तक, जिसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम के 7:27 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा सुबह के 6:38 तक विराजमान है। इसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे कुंभ राशि में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का राशिफल आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। राहु काल का समय आज सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:37 से 10:37 तक और इसके पश्चात दोपहर के 12:07 से 1:37 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा यहां पर अगर यात्रा करना चाहते हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो हंस महापुरुष योग, गजकेसरी योग, चंद्राधि योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, ओरस पुत्र योग, बंधन योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपका कोई सवाल है अपने भविष्य से जुड़ा हुआ, अपनी मेहनत से जुड़ा हुआ, अपने आने वाले कल से जुड़ा हुआ, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हैं और जिनके साथ में विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे पहले समझना चाहते हैं क्या ये लाइफ पार्टनर आपके लिए लकी है या सिर्फ और सिर्फ इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं जिस कारण से आपको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार के अंदर एक समय था जो बहुत अच्छी कमाई होती थी, पर अब दिन ब दिन व्यापार धीमा पड़ता जा रहा है। घर परिवार से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, बच्चों से, अपने जीवन साथी से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आप इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से आप मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार आपको श्रावण माह में क्या विशेष उपाय करना चाहिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आपको सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए हैं। जल में गुड़ मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए है। साथ ही नागेश्वराय नमः, इतना सा ही मंत्र है, नागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। यह आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक विशेष और सफल उपाय है। वृषभ राशि, आपको सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवजी को जल मिश्रित दूध चढ़ाना है। इसके साथ ही दही है, चंदन है, सफेद पुष्प है, ये अर्पित करने हैं और पूजा करते समय रुद्राष्टक का पाठ करना है। याद फिर रुद्राष्टक अगर ना आप पाठ कर सकें तो ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। यह आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार लेकर आएगा। मिथुन राशि, आपको सावन के पर हर दिन गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करना है और बिल्व पत्र चढ़ाना है। इसके साथ में पंचाक्षरी मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं। इससे धन संपत्ति की वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातक हैं तो आपको सावन में शुद्ध घी से भोलेनाथ का हर रोज अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जाप करना है। इससे हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लोग हैं, आपको श्रावण में शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल और गेहूं चढ़ाना चाहिए है। शिव मंदिर में पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित कराइएगा। यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करेगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं उससे
आपको राहत दिलवाएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपको भोलेनाथ को भांग के पत्ते या फिर पानी में भांग मिला करके चढ़ानी है। गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करना है। यह उपाय आपके आसपास की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। वहीं तुला राशि के जातक हैं तो आपको श्रावण में इत्र या फिर जल में इत्र मिला करके आपको अभिषेक करना है। संभव हो सके तो लिंगाष्टकम का पाठ करना है। यह उपाय आपके सभी कार्यों में पूर्णता देगा। वहीं वृश्चिक राशि, आपको पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पूरे ही श्रावण में हर रोज रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। यह उपाय आपको रोग निवृत्ति करता है और दीर्घायु प्रदान करता है। धनु राशि के लोग, आपको हर रोज या फिर सिर्फ सोमवार के दिन, यह आप पर निर्भर करेगा, शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना है। बेलपत्र और पीले पुष्प चढ़ाने हैं। यह उपाय मान सम्मान में वृद्धि करता है। वहीं मकर राशि के जातक हैं तो आपको जल में गेहूं मिलाकर शिवलिंग का पूजन करना है, अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा और यह उपाय आपके कैरियर में आपको उन्नति प्रदान कर सकता है। कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको हर रोज जल में सफेद तिल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है, पूजन करना है। ऐसा करने से विवाह में जो बाधाएं आ रही है इसका समाधान जल्द से जल्द होगा। और मीन राशि के जातक हैं तो आपको हर रोज जल मिश्रित दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए है। पीपल के पत्ते अर्पित करने चाहिए हैं। चाहे नौकरी से संबंधित परेशानी हो या नौकरी ना मिल रही हो, इसका समाधान होगा। व्यापारी वर्ग हैं जिनकी चिंता यह है कि कमाई ढंग से नहीं हो पा रही, तो आपकी भी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो यह हुआ आप सभी के लिए विशेष उपाय। पर अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी की है। यहां पे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी, अच्छा कंट्रोल भी मिलेगा और उनसे आगे बढ़ने के लिए जो आप तरकीब लगा रहे हैं वो भी कारगर साबित होगी। अच्छी कमाई ऐसे समय देखने को मिलेगी और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जो परेशान थे प्रमोशन से संबंधित, यहां पर कोई गुड न्यूज या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद भी लगाएगा। जो परिवार में तनाव था उससे भी राहत प्रदान करेगा। यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह संबंध ऐसे समय में आगे चर्चाएं बढ़ सकती हैं। जो अभी तक ये कहा जा सकता है रिलेशनशिप से संबंधित आप यहाँ पे बात करना चाह रहे थे, उस दिशा में भी अब यहाँ पर बातें सही होती नजर आएंगी। थोड़ा कॉन्फिडेंट आप भी रहेंगे इस कारण से। वहीं जो मार्केट में उधार पर दिया पैसा है उसको वापस अगर प्राप्त करना चाहते हैं या समय हो चुका है, उधारी अभी तक वापस चुकता नहीं की गई है, उससे संबंधित यहाँ पर अगर आप काम करें तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। थोड़ा ऐसे समय में यह कहा जाए एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा। सामने वाले को समझाने के लिए कोई ऐसी स्थिति आपको स्वयं उत्पन्न करनी पड़ेगी जहां पर वो बिना कतराए आपका पैसा आपको लौटा सके। गृहिणी है तो यहाँ काफी ज्यादा अच्छी स्थिति है, मन प्रसन्न रहेगा, सबसे वाहवाही भी प्राप्त होगी और मेहमानों के आने के कारण आज के दिन ये कहा जाए कि घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिले। जो परेशानियां थी उससे राहत मिले वो यहाँ अवश्य देखने को मिलेंगी। यात्रा अगर करते हैं काम के कारण तो ये भी आपको लाभ आज के दिन अवश्य प्रदान करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। हैं जो ओवरऑल स्थिति में 77 से 78% तक आपको यहां पर पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। यहां काम में बहुत ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जो आप काम करना चाहते हैं बड़ी आसानी से हो जाता है। फोन पर बात करते हैं, आपका काम सामने तैयार रहता है। तो ये स्थिति ऐसे समय में ज्यादा है और यहीं पे चाहे व्यापारी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आप ओनर हैं या फिर मैनेजर हैं, तो इस समय में काफी अच्छी एक केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, जो काम के अंदर तेजी को लेकर के एक सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर के आएगी। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ऐसे समय में अपने ऑफिस के अंदर काफी ज्यादा प्रसन्नता भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। यह कहा जा सकता है सीनियर्स इस समय में आपके प्रोजेक्ट को, आपके आउटकम को काफी अप्रिशिएट करते हैं। जो आप फाइट कर रहे हैं जिस चीज के लिए, ऑफिस पॉलिटिक्स होने के बावजूद वहां पर आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। वहीं जो पॉलिटिकल कैरियर से एस्पायर करते हैं या फिर आप इस समय में कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो आपको इस समय में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहीं महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, कन्याएं हैं, आप ऐसे समय में धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा रुझान रखेंगी। ये कहा जा सकता है कि मंदिर जाना या आज के दिन मन को काफ़ी ज़्यादा
प्रसन्न कर सकता है, जो परेशानियां थी उससे कुछ समय के लिए आपको राहत प्रदान कर सकता है। पर फिर भी ये कहूंगा कि थोड़ी स्थिति ऐसे समय में झिकझिक की अवश्य देखने को मिल सकती है परिवारजन के साथ में, वहां पर आपको थोड़ा सा शांत अवश्य रहना होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 28% तक सपोर्ट की है। धार्मिक आस्था कहें, रुझान कहें, तीर्थ यात्राओं से संबंधित प्लानिंग कहें, ये यहां पर ज्यादा तेजी पकड़ती नजर आ सकती हैं। हालांकि परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहें, पॉस्चर संबंधित परेशानी कहें, वो इस समय में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा आपको इसका ध्यान यहाँ पर ज्यादा देना चाहिए है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास हो जाता है, या ये कहा जाए पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाते हैं, तो ये परेशानी आज के दिन अवश्य है, इससे अपने आप को बाहर खींच निकालना पड़ेगा। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा थकान इस समय में ज़्यादा है, कमजोरी इस समय में ज़्यादा है, ऑफिस का स्ट्रेस है वो घर पर लेकर के आते हैं, इससे आपको बचना होगा। ऑफिस के स्ट्रेस को घर से बाहर छोड़िए, क्योंकि फैमिली टाइम जो है इसको एंजॉय करना आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं गृहिणी है, तो आप बेकार के लोग और बेकार के काम दोनों से दूरी बना करके रखिएगा। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ कानाफूसी करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। ऐसे में अगर आप आज के दिन शामिल हो जाती हैं, तो वहां पर उंगली सिर्फ दूसरों पर नहीं पर आप पे भी उठ सकती है। जो किया कुछ नहीं पर हर्जाना जो है वो आपको भी भरना पड़ सकता है। ऐसे समय में अपमानित होने वाला भय जो है ये भी सता सकता है। एक बात जरूर कहूंगा, यंगस्टर्स विशेष तौर पे, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर ये आज के दिन आपको कोई गाइडेंस देते हैं या फिर आपको बुलाते हैं गाइडेंस के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। दोस्त आपको यहां पर बरगला सकते हैं, या फिर ये कहा जाए भ्रमित कर सकते हैं कि कोई काम का नहीं है, हमने भी किया था, इससे कोई फायदा नहीं मिला, पर शायद आपको फायदा मिल सकता है, तो उससे आपके दोस्त आपको वंचित करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 70-73% तक सपोर्ट की है। पर यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि शत्रु बाहर नहीं बल्कि अंदर है। स्वयं आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी शब्द कोश क्या है, कैसे शब्दों का आप उपयोग करते हैं, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं कारणों से दुर्दशा आज के दिन हो सकती है, बनता काम बिगड़ सकता है। जो व्यक्ति अभी तक आपके लिए तैयार था, आपको यहां पे सपोर्ट करने के लिए तैयार था, वो आज सुबह उठते ही वापस से ये सोच सकता है कि शायद इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कहीं से कोई कॉल आ जाता है तो वो आपका सपोर्ट करना बंद कर सकता है। ऐसे समय में कार्य का भार भी आपका बढ़ने वाला है, तो वहीं मन के अंदर बहुत ज्यादा डाउटफुल नेचर कहें, यह भी देखने को मिलेगा। थोड़ा ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो आप खर्च करते हैं, इन खर्चों को अभी के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो घर परिवार की इस समय में जरूरतों को लेकर के कलह कलेश अपने जीवन साथी के साथ में हो सकता है। बच्चों के इस समय में जरूरतों को लेकर के जीवन साथी के साथ में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य से संबंधित तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ही। यहीं बहुत अथॉरिटेटिव होकर के अगर आप कोई काम करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होकर के अगर कोई घर में ऑर्डर देते हैं, तो ये इस समय परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी के साथ में कई ऐसी बातें होती है जिसको सुन करके अनसुना कर देना बेहतर साबित होता है। आपके लिए, आपकी माता जी के लिए, आपके घर वालों के लिए अगर उन्होंने कोई बात कर दी है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस बात को अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको लेकर के झगड़ा कर बैठते हैं, तो इससे आपको संभलना चाहिए। इतना सा अगर कर सकें तो अपने आप वो ड्रास्टिक चेंज उनमें देखेंगे। सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालने के बाद में जो उनकी स्थिति है क्लैरिटी वाली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेन फंड्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा आज के दिन देखने को मिल सकता है। यहीं लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसका भी आज के दिन रिव्यू कर लेना बहुत फायदे की बात रहेगी, क्योंकि ये आपके आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा लमसम पॉट बना सकता है, जो आपके लिए ज़रूरी है।
अब ऐसे समय में खाने पीने के शौक कहें ये भी पूरे होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे कलीग्स का समर्थन मिलने के कारण आज के दिन अपने प्रोजेक्ट में तेजी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए मंथली टारगेट जो है उसके कंप्लीशन के लिए आज जो लास्ट डेट आपको मिल रही है इसके अंदर खून पसीना एक करके आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो आपका इंसेंटिव है उससे ये बहुत फायदे की बात बन सकती है। यहीं यंगस्टर्स, क्योंकि मंथ एंड आ चुका है, आपके लिए भी कई सब्जेक्ट्स को लेकर के डेडलाइन होगी, कहीं प्रोजेक्ट्स को लेकर के डेडलाइन होगी, तो उसके लिए अपने जो साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं या फिर फ्रेंड सर्कल आपका हो सकता है, स्टडी सर्कल हो सकता है, उनकी मदद यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है आपको। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है। बस इस बात का ध्यान थोड़ा आपको देने की जरूरत है, धैर्य रखना चाहिए है। हर चीज अभी चाहिए है, इसी वक्त चाहिए है और ऐसे ही चाहिए, मुमकिन नहीं हो सकता। कई जगहों पर शायद आज जो ना मिला हो उससे बेहतर कल मिलने की उम्मीद होती है। इसी उम्मीद के सहारे आपको आगे चलना चाहिए है। यहां पर फिर भी ये जरूर कहूंगा कि आज जो आपकी मेहनत है ये आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने वाली है। संपत्ति से संबंधित कोई विशेष अगर यहां पर चर्चाएं घर में करेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और यहीं अगर आप भारत के बाहर रहते हैं, कसिनोज में जाते हैं या फिर गैम्बलिंग करते हैं तो ये आज के दिन लाभकारी स्थिति आपके लिए बन सकती है। परिवार के साथ में आनंद के पल बिताने का मौका भी है। तो वहीं ऐसे समय में फॉरेन ट्रैवल से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है। विशेष तौर पे अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई बड़े प्रोजेक्ट को ओवरसाइट देने के लिए आपको बाहर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में बस इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए है। चाहे यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं या फिर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है इस समय में दूसरी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे समय में ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। हो सकता है इंटरव्यू उतना ज़्यादा अच्छा ना जाए जैसा आप चाहते थे, पर फिर भी आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉल आ सकता है, आगे आपको एडवांस करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 25% सपोर्ट किया और ऐसे समय में इस बात का ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपनी सोच में या फिर सपनों में खोए रहेंगे, ये परेशानी का कारण है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि एक चीज से बात शुरू हुई थी, आप सोच विचार कर उसको इतना बड़ा बना चुके कि सामने वाला व्यक्ति गलत ना होके भी उसके खिलाफ आपकी दुर्भावना है, उसके खिलाफ अब आप कार्रवाई करना चाहते हैं, आप उसके दूरी बना के रखना चाहते हैं। ये स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकल आपको होने की जरूरत है। इमोशनल रहेंगे तो परेशानी यहां पर बढ़ सकती है। ऐसे समय में संतान के साथ में भी उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके मार्क्स को लेकर के आज के दिन अगर बैठकर चर्चा करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए इस बात को छोड़ देना चाहिए है, क्योंकि ये स्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आप बात जरूर करेंगे पर उस बात का समाधान कुछ नहीं निकल पाएगा। उल्टा ये होगी प्रॉब्लम कि आप भी उत्तेजित हो गए, बच्चा भी उत्तेजित है, दोनों एक साथ में सींग लड़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो स्थिति यहां पर हो सकती है और इस कारण से घर की महिलाएं ज्यादा परेशान होंगी। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि उधारी पर आज के दिन कोई भी सामान बेचने की गलती ना करें, किसी और को उधार देने की गलती बिल्कुल ना करें। जो काम है उसी समय कैश के साथ में हो सके बहुत बेहतर है, पर अगर सामने वाला व्यक्ति यह आपके सामने प्रस्ताव रखता है कि आप 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा पर अभी के लिए क्रेडिट दे दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यह पैसा वापस पाने में आपको एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 28% तक सपोर्ट किया। अब इस समय मैं यही कहूंगा, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, टैक्स फाइलिंग का समय या अंतिम दिन आपके पास में आ चुका है, अगर अभी भी लेट लतीफी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए है। ऑफिस के एचआर के साथ में जो भी आपके बातें चल रही है कि ये पेपर डॉक्यूमेंट चाहिए था, ये चीज़ चाहिए था, अभी के लिए उसको छोड़ करके आपको फाइलिंग कर लेनी चाहिए, वरना फाइन आपको भरना पड़ेगा। एचआर अपनी तरफ से जितना टाल सकता है उतना टालने का प्रयास करेगा। यहीं घर परिवार से संबंधित भी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होता नजर आएगा।
माता जी के साथ में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें या गलतफहमी कहें, इस कारण से परेशानी उभर सकती है। यहीं पर अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आप करने वाले हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित परचेज करने वाले हैं या फिर एडवांस पेमेंट करने वाले हैं, तो अभी के लिए आपको रुक जाना चाहिए। यहां पर एडवांस पेमेंट करना किसी भी प्रॉपर्टी के लिए या फिर ये कहा जाए साही देना, ये अभी के लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। यहां पर आप फंसने वाली स्थिति में ज्यादा हैं, इसलिए आप सावधानी रखनी होगी। महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, आपको भी ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर पर कन्याएं जो हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, रिलेशनशिप में है, उसके साथ में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कोई और अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, तो यहाँ पर उससे संबंधित जो चर्चाएं हैं, बातें हैं, ये परेशानी का कारण बन सकती हैं। जैसे हम ऑनलाइन बुलिंग कहते हैं, उसका आप शिकार बन सकती हैं। इसके लिए सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ब्लैकमेल होने की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिविटी की है। और यहां पर बस इतना सा ध्यान रखना है, जो काम करना है बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली करना है। कोई एक काम पकड़ लीजिए, उस काम को उसके गंतव्य तक पहुंचाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परेशानी यह है कि मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। परेशानी यह है कि अपने काम को प्रायोरिटाइज ना करके दूसरे जो आपको काम कह रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं, तो अपने आप को पछाड़ बैठते हैं। यह स्थिति यहां पर ज्यादा है। मंथ एंड चल रहा है, जिस कारण से आपको अपना कोटा पूरा करना है, और उसके अंदर अगर आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देंगे तो आपके हाथ जो इंसेंटिव लगना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। ऐसे समय में इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, कोई परेशानी नहीं है। संतान का इस समय में साथ मिलना, समर्थन मिलना, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकता है। जहां पर आप नहीं उपस्थित हैं वहां पर वो आपका काम कर दें, तो ये इस समय में स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो जम करके पैसा कमाने के लिए आपको आगे प्रयास करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए, ये रन करके भी आपको अच्छा पैसा इस समय में कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको ये जरूर कहूंगा, पहले भी अभी आपको कहा है, प्रायोरिटाइज अपने काम को करना जरूरी है, और ये इस समय में सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप लॉ से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, या फिर आप सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, इस समय में पहले अपने काम को प्राथमिकता देकर के उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाना होगा। फिर दूसरों की मदद करने के लिए आप कॉलर चढ़ा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक सपोर्टिव है। यंगस्टर्स हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में अपने नोट्स को शेयर कर देते हैं। अपनी कोई भी स्थिति है वो यहां पर उसको डिप्रायोरिटाइज कर देते हैं कि नहीं, दोस्त ने कहा वो ज्यादा जरूरी है, तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यहां पर शेयर करना नोट्स, ये हो सकती है प्रॉब्लम कि वो आपके नोट्स कॉपी डाउन किया, आपकी कॉपी घर पे भूल गए, आज स्कूल पहुंचे, अपनी नोटबुक तो पकड़ा दी और आप वहां पर अपनी नोटबुक नहीं दे पाए, तो ये परेशानी का कारण है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। झगड़े में टंटे में फंसना ये परेशानी का कारण है। पैसों का नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसके लिए थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, अपने आप के गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन कहें या ईर्ष्या की भावना ये आप पर हावी ज्यादा रहेगी। व्यापारी वर्ग है, लालच प्रवृत्ति आप पर हावी है, जिस कारण से जो मार्केट में गुडविल आपने कमाई है वो धूमिल हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान आपको होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा काम मत कीजिए, इच्छा है आपकी, आपका जीवन है, करना है, अवश्य करिएगा, पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये कानो कान दूसरों तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अब डिसीजन आपको लेना है। यहीं पर जो गृहिणी है, आपको भी कहना चाहूंगा कि इस समय में घर परिवार में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, ये साफ आपको समझ में आता है कि किस व्यक्ति के कारण हुआ है, किसने कान में फूंक डाली है। तो यहां पर उस गंदगी में, उस कीचड़ में स्वयं भी कूदना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। बाहर खड़े रह करके तमाशा आज के दिन देख लीजिए, अंदर घुसने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है, और यहां पर हार्डवर्क से ज्यादा मेंटल वर्क आपको करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर जगह आप स्वयं जाकर के अपनी डीलिंग फाइनलाइज करें। आपके पास में आपकी टीम है, आपकी स्टाफ मेंबर्स है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका उपयोग कीजिए। इंटर्न्स हैं, उनका उपयोग कीजिए। उनको अगर इस समय में दौड़ाने का काम करेंगे, डेलीगेट अपने काम को करेंगे, तो बहुत सारा काम बहुत जल्दी आपका खत्म हो सकता है, जो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट आपके लिए फ्रूटफुल बनेगा। यहां पर लग्जरी की प्राप्ति कहें, ऐशो आराम की प्राप्ति कहें, इस दिशा में भी आप काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं या खर्च इस समय में मुमकिन है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी इस समय में ज्यादा प्रसन्न करने वाली है, पढ़ाई से ज्यादा किसी की कंपनी भाती है, तो वही स्थिति ऐसे समय में देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम आ रहा है तो वहां पर थोड़ा समय पढ़ाई के लिए भी निकाल लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आपका मन जहां पर लग रहा है उसको मारना है, पर जो जरूरी है उसको भी प्राथमिकता देनी चाहिए है, ये जरूर समझिएगा। ऐसे समय में संपत्ति का सुख कहें, वाहन का सुख कहें, ये भोगने का मौका है। और विशेष तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो जो बड़े समय से परेशानियां चली आ रही थी, जो एक दूसरे के बीच में विवाद था, तो उसको ठंडा करने का मौका अब आ चुका है। अब बैठ करके अगर बात करेंगे तो उसका समाधान जो है वो यहां पर निकल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। और अंत में बात होती है मीन राशि की। आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 28% तक सपोर्ट की है, और ऐसे समय में यात्रा करना विशेष तौर पर आपके लिए हानिकारक साबित होने वाला है, या ये कहा जाए नुकसानदायक साबित होने वाला है। चाहे ये कहें कि गाड़ी खराब हो गई, इस वक्त से टाइम पे नहीं पहुंच पाए, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, पर स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है कि जो गोल था वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। यहां पर अपने आप को बहुत प्रेशर में डाल करके काम करते हैं, पर फिर भी काम पूरा होने का नाम नहीं लेता। ऐसे समय में थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहां पे आपकी जो टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका सही तरीके से उपयोग कीजिए, तो शायद आपका काम फिर भी बन जाएगा। अब ऐसे समय में खर्च थोड़े ज्यादा हैं, और कहीं ना कोई गवर्नमेंट नोटिस कहें या फिर कोई ऐसे समय में बड़ा फाइन कहें, उससे संबंधित यहां आपको जानकारी बहुत ज़्यादा भयभीत भी कर सकती है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर की महिलाओं पे, चाहे बहू बेटी है, अर्धांगिनी है, पोती है, तो इन पर इस समय में खर्च आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। ये कहा जाए कि खर्च तो आप कर रहे हैं, पर उसे प्रशंसा जो मिलनी चाहिए, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो शायद ना मिल पाए। इस कारण से थोड़ा इस खर्चे को अभी के लिए टाल देना फायदेमंद है। यहीं खाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अरुचि देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में घर परिवार के साथ में छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा तमाशा होता नजर आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सावधान होते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि बड़े बुजुर्गों के बीच में अगर कोई परेशानी चल रही है या फिर कोई विवाद है, तो उसमें आप शांति बनाए रखिए। ये जगह आपकी नहीं है बोलने की। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रीन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हमेशा करूंगा, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।